अब बारी है सिनेमा गुरु की। आज हम बताएंगे भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी है। दोस्तों, राजेश खन्ना जी का कहना है कि उनका जन्म थिएटर से हुआ। उनको नाटक में सबसे पहली बार पुलिस वाले का रोल दिया गया और उनका डायलॉग था, खबरदार कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। राजेश खन्ना जी जब स्टेज पे गए तो बहुत नर्वस हो गए और वो अपना डायलॉग भूल गए। तब नाटक में जो मुख्य भूमिका निभा रहा था उस कलाकार ने उनके संवादों को पूरा किया इम्प्रोवाइज करते हुए कि इंस्पेक्टर साहब, इनका कहने का मतलब ये है कि कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसके बाद राजेश खन्ना साहब को बहुत डांट पड़ी, वो रोने लगे और उन्होंने मन बना लिया कि वो कभी एक्टिंग नहीं करेंगे। दोस्तों, मुकेश कुमार के एक असिस्टेंट ने राजेश खन्ना साहब और मनोज कुमार साहब को मिलवाया। मनोज कुमार साहब उन दिनों उपकार की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने राजेश खन्ना साहब को देखते ही एक रोल के लिए उन्हें फाइनल कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजेश खन्ना जी लाल आंखें करके उनके पास आए और तमाम प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को गालियां देने लगे। जब मनोज कुमार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कितने दुष्ट लोग हैं, प्रोड्यूसर बहुत खराब हैं। प्रोड्यूसर का कहना है कि मैं एग्रीमेंट में बंधा हूं उनके साथ और उनकी फिल्म मैंने पहले साइन की है, तब तक मैं कोई और फिल्म नहीं कर सकता जब तक मैं उनकी फिल्में नहीं कर लेता। और राजेश खन्ना साहब बहुत दुखी हुए कि आपका सेट लग गया है, शूटिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो मेरी जगह पे कौन करेगा। लेकिन इसका समाधान भी राजेश खन्ना साहब ने ही निकाला। उन्होंने अपने कैरेक्टर के लिए एक्टर प्रेम चोपड़ा को रिकमेंड किया। इस तरह से उन्होंने मनोज कुमार साहब की मदद की। दोस्तों, राजेश खन्ना साहब की एंट्री एक टैलेंट हंट के जरिए हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने एक कॉन्टेस्ट निकाला था जिसमें सीनियर स्टार की खोज हो रही थी। जब ये फॉर्म देखा राजेश खन्ना ने तो उन्होंने अप्लाई किया और उसके साथ अपनी 3 तस्वीरें भी लगाई और मुंबई भेज दिया। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के टैलेंट हंट का जब ऑडिशन चल रहा था तो राजेश खन्ना साहब के सामने थे शक्ति समंता जी। और राजेश खन्ना साहब को जो डायलॉग दिया गया था वो उनको याद नहीं था। उन्होंने कई सारे सवाल पूछ दिए। उन्होंने शक्ति समंता जी से पूछा कि डायलॉग क्या है, लड़का अमीर है कि गरीब है, घर की स्थिति क्या है, माँ के साथ डायलॉग है, उसका कंडीशन क्या है। इतने सवाल पूछे कि शक्ति समंता ने उनसे पूछा कि आप थिएटर से हैं क्या, तो ये डर गए। फिर बाद में शक्ति समंता ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको कोई और डायलॉग याद है तो आप उसे भी सुना सकते हैं। तब राजेश खन्ना जी बहुत परेशान हुए, बहुत चिंतित हुए कि मैं कौन सा डायलॉग सुनाऊं, सिलेक्शन होना है नहीं होना है, बहुत सारे सवाल मन में चल रहे थे। तभी उनको उनके द्वारा खेला गया एक नाटक याद आया जिसमें बड़ा कमाल का डायलॉग था। उसे उन्होंने सुनाया और वो कुछ यूं था कि मैं कलाकार हूं, क्या करोगे मेरे बारे में जान के। और ये डायलॉग इतना पसंद आया कि सबके दिलों में उन्होंने जगह बना ली और बॉलीवुड में एक नए सुपरस्टार के आगमन का संकेत भी दे दिया। दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत में एक बहुत बड़ा नाम है किशोर कुमार साहब। हरफन मौला किशोर कुमार साहब राजेश खन्ना की देन है। जी हाँ, राजेश खन्ना की आवाज बने किशोर कुमार साहब को राजेश खन्ना इतना पसंद करते थे कि उन्होंने सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कह दिया था कि मेरी फिल्म के लिए खास करके मुझ पे जो गाना पिक्चराइज किया जाएगा उसे किशोर ही गाएंगे। दोस्तों, राजेश खन्ना साहब अपने प्रेम संबंधों को लेके भी बहुत चर्चित रहे। राजेश खन्ना साहब ने 1966 से 1972 तक अंजू महेंद्रू जी के साथ प्रेम संबंध में लगे रहे। अंजू महेंद्रू जी एक सक्सेसफुल मॉडल थी, फैशन डिजाइनर थी और अभिनेत्री थी। लेकिन अपने काम को प्राथमिकता देने के कारण अंजू महेंद्रू ने राजेश खन्ना साहब से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। तब 1973 में राजेश खन्ना ने अपनी फ्रेंड डिंपल कपाड़िया से शादी की। डिंपल जी की फिल्म बॉबी अभी बनी थी, रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन अपने करियर के चरम बिंदु पे जाके डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना साहब के लिए 2 बड़ी कुर्बानियां दी। एक तो शादी के लिए हाँ कह दिया और बॉलीवुड को अलविदा कहने का भी मन बना लिया। राजेश खन्ना साहब 1960 में बॉलीवुड में आए। उन्होंने 180 फिल्मों में काम किया जिसमें 163 फीचर फिल्म्स थी और 17 शॉर्ट फिल्म्स। 2011 में राजेश खन्ना साहब ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया, सबसे ज्यादा सोलो हीरो फिल्म करने का। जी हाँ, उन्होंने 106 सोलो हीरो फिल्में की और 22 मल्टी स्टारर फिल्में। राजेश खन्ना जी ने 3 फिल्मों को प्रोड्यूस किया है और 4 फिल्मों में को प्रोड्यूसर रहे हैं। 1991 में राजेश खन्ना साहब ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। 1991 में ही उन्हें फिल्म फेयर के एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया।
दोस्तों, राजेश खन्ना साहब बॉलीवुड के सच्चे सुपरस्टार थे। उनके बारे में कहा जाता है कि राजेश खन्ना साहब के आसपास लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। वो अपनी कार से उतर के कहीं मीटिंग के लिए जाते और जब वापस आते तो उनकी कार पे लिपस्टिक के निशान थे। लड़कियां उनकी कार पे किस दे के जाया करती थी। ये स्टारडम आज तक किसी स्टार ने नहीं भोगा है। दोस्तों, ये तो था छोटा सा ज्ञान। अब बारी है 5 गानों की। तो सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 एंड 1। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ, मस्त मस्त गानों के साथ, स्पेशल ज्ञान के साथ। और चुटकुले भेजेंगे तो चुटकुले सुनाएंगे भाई, सीधी सी बात। हम बहुत बुरे होते जा रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छे हो जाएं, अच्छे अच्छे चुटकुले भेजिए। अपने चुटकुले, अपने आइडियाज, अपने सजेशन, अपनी मोहब्बत हमें मेल करते रहिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हर घड़ी में मुस्कुराते रहिए। और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी, बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।